एक नया प्रस्ताव भारत के पावर स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल सकता है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। खबर ये है कि भारत की लोकसभा में सीटों को जबरदस्त तरीके से बढ़ाने का एक प्लान है। मतलब 543 से सीधे 816। ये 50% की भारी बढ़ोतरी है, जिसे कुछ लोग डेमोक्रेटिक मेगा एक्सप्लोजन कह रहे हैं। इससे सरकार बनाने का नंबर बदलेगा और हाँ, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए पक्की हो जाएंगी। इस पूरे प्लान को लागू करने के लिए 2 बिल लाई जाएंगे और टारगेट डेट है 31 मार्च 2029। इस सबके पीछे है महिला आरक्षण बिल, एक ऐसा बिल जिसे कानून बनने में 27 साल लग गए। कहा तो ये भी जाता है कि असली लड़ाई महिला सशक्तिकरण की थी ही नहीं, असल में तो ये सीटों की लड़ाई थी। इस एक सुधार से संसद में महिलाओं की भागीदारी ग्लोबल एवरेज से भी कहीं ज्यादा हो जाएगी। मकसद ये भी है कि हर सांसद पर नागरिकों का बोझ कम हो, ताकि लोगों की आवाज सरकार तक बेहतर पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, 2029 के भारत के लिए 2011 का डेटा क्यों इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, इससे काम जल्दी होगा, लेकिन सोचिए 2029 में ये डेटा 15 साल पुराना होगा। कितना सही होगा ये? और यहीं से शुरू होती है उत्तर बनाम दक्षिण की एक बहुत ही संवेदनशील बहस। दक्षिणी राज्यों को डर था कि अच्छी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी की उन्हें राजनीतिक सजा मिलेगी, तो इस टेंशन को कम करने के लिए एक रास्ता निकाला गया, हर राज्य की सीटें 50% बढ़ा दो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ा सवाल है, ओबीसी कोटे का क्या होगा? ये कोटे के अंदर कोटा सालों से एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसे ना दें तो सवाल उठता है, दें तो प्रोसेस और उलझ जाता है। कोटे के अलावा एक और डर है, जिसे कहते हैं प्रॉक्सी पॉलिटिक्स। जैसे स्थानीय चुनावों में सरपंच पति का चलन देखा गया, कुछ वैसा ही डर यहाँ भी है। लेकिन एक उम्मीद भी है कि जैसे लोकल लेवल पर महिलाएं पावरफुल बनी, शायद यहाँ भी ऐसा ही हो। तो कुल मिलाकर ये एक ऐतिहासिक सुधार और राजनीतिक रणनीति का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। मतलब साफ है, क्षेत्रीय संतुलन, ओबीसी आरक्षण और पुराने डेटा जैसे कई बड़े सवाल अब भी बाकी हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये वाकई डेमोक्रेसी का अगला कदम है या सिर्फ एक पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग?